गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि मैंने आपको पहले ही कहा था कि ज़ीनॉन के जो कंपाउंड्स हैं उनके बारे में मैं आपको एक टेबल बताऊंगी। तो आप वो टेबल जो है वो एक बार क्लिक कर लीजिए या उसको लिख लीजिए, लर्न कर लीजिए। और उसके बाद में क्या है कि ज़ीनॉन के जो कंपाउंड हैं लगभग आपके कवर हो जाएंगे। उसमें से छोटे क्वेश्चन जो आएंगे वो आपके कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो ज़ीनॉन कंपाउंड जो हैं हमने पहले लिखा था, ये बताइए हमें कि ग्रुप 18 में आता है। फर्स्ट रेयर गैस कंपाउंड इज प्रिपेयर्ड बाय बार्लेट एंड लोमैन। ओके, तो सबसे पहले जो रेयर गैस कंपाउंड बनाया था वो बार्लेट और लोमैन ने बनाया था। और कैसे बनाया था उसको, तो ज़ीनॉन और प्लैटिनम हेक्साफ्लोराइड जो है उसको करा था उसने 25 डिग्री पर जो है इसके एनायंस बनते हैं और 60 डिग्री पर ये इस तरह का कॉम्प्लेक्स बना था, ठीक है। तो ये फर्स्ट कंपाउंड है, ठीक है। और पहले माना जाता था किसी और तरह का कॉम्प्लेक्स, बट ये कॉम्प्लेक्स जो था वो इस तरह का कॉम्प्लेक्स था। इसमें जो केटाइन है और एनाइन है वो दोनों ही कॉम्प्लेक्स पोजीशन में हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमें पता चला था कि ज़ीनॉन जो है वो रिएक्शन कर सकता है, वो ऐसी निष्क्रिय गैस नहीं है, ठीक है। तो उसके बाद में जो है यहाँ पर बार्लेट और लोमैन जो है वो ये सोच रहे थे कि ये जो कंपाउंड है, जो प्रोडक्ट है वो ये वाला होगा, ठीक है। ये जो है PT6 वाला जो है ये था, ठीक है। वो ये लोग सोच रहे थे, बट यहाँ पर जो है कंपाउंड जो था वो ये वाला था, ठीक है। तो फर्स्ट कंपाउंड हमारा ये वाला बना था और बार्लेट और लोमैन ने बनाया था। ये आपको लर्न करना है रेयर गैस का फर्स्ट। अब मैं आपको वो जो ज़ीनॉन कंपाउंड्स हैं उसको आप जैसे अपन ने पढ़े तो उसमें हमने क्या क्या किया था, उसकी जो हाइब्रिडाइजेशन है, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ज़ीनॉन क्या है, उसका नाम क्या है, तो इस तरह से हमने किया था। उसकी शेप क्या है ना। तो इसी तरह हम एक टेबल बना लेंगे, आप खुद भी बना सकते हो इसको। तो हम एक टेबल बनाएंगे और इस टेबल में देखिए कंपाउंड लिखना है सबसे पहले, ठीक है। उसके बाद उसकी शेप आएगी, उसके बाद में नेम आएगा, उसके बाद में हाइब्रिडाइजेशन स्टेट आएगी। ऑक्सीडेशन स्टेट आप पता कर सकते हो, अदरवाइज ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए भी मेरे पास एक कॉलम है, ठीक है। तो सबसे पहले आप देखिए अपन ने कल किया था जो परसों ज़ीनॉन फ्लोराइड, ठीक है। XeF2 किया था, XeF2 भी किया था, 4 भी किया था, 6 भी किया था। तो आपको XeF2 और 4 के बारे में आपने सारा डिटेल पढ़ लिया था, है ना। उसी तरह से 4 और 6 का भी पढ़ना है, ठीक है। तो ये जो है लीनियर है शेप में, इसकी जो XeF2 है आपको जो एक्चुअली लर्न करना है वो चीज़ मैं बता रही हूँ आपको। XeF2 की शेप जो पूछेंगे वो है लीनियर होगी, हमने पहले की भी थी कल। उसके बाद में यहाँ पे ज़ीनॉन फ्लोराइड इसका नाम है, और ज़ीनॉन कौन सा फ्लोराइड है, डाईफ्लोराइड, ठीक है। और उसके बाद में हाइब्रिडाइजेशन स्टेट इसकी sp3d है, ओके, sp3d, एंड ऑक्सीडेशन इज स्टेट इज +2, ओके। तो उसके बाद में आपके पास आता है ज़ीनॉन F4 जो है इसकी स्टेट आपकी स्क्वायर प्लेनर है। ज़ीनॉन टेट्राफ्लोराइड इसको बोलते हैं, स्क्वायर प्लेनर, वर्ग समतलीय, ओके। यहाँ पर वर्गाकार समतलीय या वर्ग समतलीय। स्क्वायर का मतलब होता है वर्गाकार और प्लेनर का मतलब होता है समतलीय। तो समतलीय शब्द जहां भी आएगा इसका मतलब होता है कि प्लेनर है, ओके। समतलीय मतलब एक ही प्लेन के अंदर सभी जो इसके एलिमेंट वो हैं। ज़ीनॉन टेट्राफ्लोराइड कहते हैं इसको। XeF4 की बात हो रही है। अब XeF2 में sp3d था, इसमें sp3d2 है, ओके। अब d2 जो है वो आपको पता चल रहा है कि कितने हैं, 2, 3 और 4, ठीक है। तो इसमें 4 जो हमारे पास हैं एटम्स हैं, इसीलिए यहाँ पे वर्गाकार 4 एटम्स है ना इसके लिए। और sp3d2 इसकी जो आपको ऑक्सीडेशन स्टेट, इसमें ज़ीनॉन की ऑक्सीडेशन स्टेट रखनी है आपको। तो ज़ीनॉन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है इसमें वो +4 स्टेट में होगा, ओके। उसके बाद में हम आते हैं XeF6 पर। XeF6 जो है यहाँ पे वो इर्रेगुलर ऑक्टाहेड्रल है, ठीक है, अनियमित अष्टफलकीय, इसको बोलेंगे अनियमित अष्टफलकीय, ओके। तो अष्टफलकीय का मतलब होता है
कि इसमें 6 मॉलिक्यूल्स होंगे, मतलब 6 इसमें एटम होंगे जो जिनोन पे जुड़े हुए हैं। और इररेगुलर है मींस इसकी स्ट्रक्चर कहीं ना कहीं प्रभावित है, कहीं ना कहीं ये रेगुलर ऑक्टाहेड्रल में नहीं आता है। ठीक है, रेगुलर ऑक्टाहेड्रल में नहीं आता है। ठीक है, इसमें देखिए आपको ये चीज आनी चाहिए कि ये जो है, तो ये यहाँ पर जो है जिनोन अगर होगा तो इसमें क्या है sp3d2। ठीक है, अब इसमें जो है जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, सॉरी एक मिनट, अपन जो बात कर रहे हैं sp3d3 की कर रहे हैं, तो यहाँ पे +6 ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी इसकी। ठीक है, अब उसके बाद में जो है हमारे पास आता है, अब जो आपके कंपाउंड हम जो आपको पढ़ने हैं, ऑक्सीफ्लोराइड अपन ने बात की थी, है ना। जिनोन जो है उसके ऑक्सीफ्लोराइड जो है ना, तो हम कहेंगे ऑक्सी टेट्राफ्लोराइड। ओके, जिनोन, ऑक्सी एंड टेट्राफ्लोराइड। ओके, तो उसके जो स्ट्रक्चर है स्क्वायर पिरामिडल होगी। ठीक है, और इसका sp3d2 ही है इसकी, जैसे आपने स्क्वायर प्लेनर के अंदर थी, लेकिन स्क्वायर प्लेनर इसकी स्ट्रक्चर नहीं है, इसकी स्ट्रक्चर है स्क्वायर पिरामिडल। ठीक है, तो स्क्वायर पिरामिडल है क्योंकि इसमें ऑक्सीजन जो है वो जो दूसरे इलेक्ट्रॉन जो युग्म होते हैं उनके साथ में ये, ठीक है, बॉन्ड बना रहा है, तो इसमें +6 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर आता है HCO2F2, O2F2, नेम क्या हो जाएगा इसका, जिनोन डाइऑक्सी डाइफ्लोराइड। ओके, और इसमें ट्राई बाई पिरामिडल जो है इसका हो जाएगा sp3d। ओके, और स्ट्रक्चर इसका जो है वो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर लोन पेयर इंक्लूडेड है इसमें। ठीक है, तो लोन पेयर इंक्लूडेड में इसका क्या हो जाएगा, तो ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। तो यहाँ पर हम लिखते हैं ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। ट्राइगोनल बाई पिरामिडल मीन्स ट्राइगोनल मतलब यहाँ पर जिनोन जो है वो 3 मॉलिक्यूल से जुड़ा हुआ है, एंड बाई पिरामिडल मीन्स ऊपर और नीचे जो हैं वो लोन पेयर्स इसके हो जाएंगे। ठीक है, इसका जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp3d है और इसमें +6 ऑक्सीडेशन स्टेट है। आफ्टर दैट हम बात करते हैं XeO3 की। दिस इज ट्राई पिरामिडल स्ट्रक्चर और नेम क्या हो जाएगा इसका, जिनोन ट्राइऑक्साइड, जिनोन ट्राइऑक्साइड। इसका हाइब्रिडाइजेशन है sp3 +6 ऑक्सीडेशन स्टेट है इसकी। उसके बाद में आता है XeO4। XeO4 मीन्स टेट्राहेड्रल है इसका, और नाम क्या हो जाएगा इसका, जिनोन टेट्राऑक्साइड। ठीक है, जिनोन टेट्राऑक्साइड, 4 ऑक्साइड सो टेट्राऑक्साइड, और इसमें जो है sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। ओके, आफ्टर दैट हमें कुछ फ्लोराइड्स जो हैं वो ऐसे भी करने हैं जैसे उसमें हाइड्रोजन जुड़ा हो ऑक्सीजन के साथ में। तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हम ये कर चुके हैं, जिनेट आयन बोलते हैं इसको। ओके, जिनेट आयन किसको बोलते हैं, HXeO4 नेगेटिव है। ठीक है, हाइड्रोजन आयन इसके साथ जुड़ा हुआ है, जिनोन के साथ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, तो हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन जिनेट आयन। जिनेट आयन ऑक्सीजन के साथ बनते हैं जो जिनोन के कंपाउंड, उसमें जो आयन बनते हैं तो वो जिनेट कहलाते हैं। ठीक है, इसी तरह से ऑक्सीजन जो है वो 2 ज्यादा हो जाए तो जैसे हमने कहा था, हम कहते हैं कि हाइड्रोजन ऑक्साइड और हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड H2O2 होता है। ठीक है, तो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड ऑक्सीजन ज्यादा है इसमें, तो इसी तरह से जिनेट के अंदर हम अगर XeO4 नेगेटिव जो है उसमें 2 ऑक्सीजन और ज्यादा कर ले तो ये होता है परजिनेट। ओके, और जो परजिनेट होता है इसका जो स्ट्रक्चर है हमारे पास, शेप ऑफ कंपाउंड है वो आएगा ऑक्टाहेड्रल बिकॉज इट हैज 6 मॉलिक्यूल्स। ओके, तो इसमें sp3d2 आएगा और +8 ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी होगी, दिस इज परजिनेट। अब आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि परजिनेट का हाइब्रिडाइजेशन बताइए। ठीक है, या जिनेट हाइड्रोजन जिनेट आयन का हाइब्रिडाइजेशन बताइए या इसके स्ट्रक्चर बताइए। तो देखिए, जब हम यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ शेप, उस शेप का आपको बनाना होगा। ठीक है, बाकी मैं स्ट्रक्चर्स आपको अभी बता रही हूँ नेक्स्ट वीडियो में।
ठीक है। उसके बाद में XeF3+, ये होता है ट्राईफ्लोराइड, और इसके बाद प्लस है मीन्स केटायन, जिनोन ट्राईफ्लोराइड केटायन। ओके, और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि ये टी शेप है, इसलिए ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज ये रेगुलर में नहीं आ रहा है, टी शेप आ रहा है। ओके, और मैं आपको बताऊंगी अगले उसमें कि टी शेप क्या है, ठीक है। और उसके बाद में आता है इसका जो हाइब्रिडाइजेशन है, sp3D हो जाएगा टी शेप में, और जिनोन ट्राईफ्लोरोकेटायंस। ओके।